हेलो दोस्तों, एग्जामशिप में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्रॉनिकल मैगजीन के मई 2024 मंथली करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। ये वीडियो इस मैगजीन का तीसरा और आखिरी वीडियो है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम लगातार लाते रहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर नौसेना में शामिल। MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर को कोच्चि में नौसेना प्रमुख कौन है? आर हरि कुमार, इनके द्वारा भारतीय नौसेना में शामिल किया गया और इसे जो है INS गरुड़ पर तैनात किया गया है। नेक्स्ट है सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल। ड्रोन निर्माता कंपनी गरुड़ एरो स्पेस द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल का उपयोग लोगों की आवाजाही, प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी और यातायात का आकलन करने के लिए किया जा सकता है। और जो ड्रोन स्टार्टअप कंपनी गरुड़ एरो स्पेस है, यह जो है महेंद्र सिंह धोनी द्वारा समर्थित है। टैंक के लिए पहले स्वदेशी इंजन का सफल परीक्षण। मैसूर में युद्धक टैंक के लिए पहले स्वदेशी निर्मित इंजन का सफल परीक्षण किया गया। 1500 हॉर्स पावर वाला यह इंजन देश की सैन्य क्षमता में वृद्धि करेगा। कहां पर यह सब परीक्षण किया गया? मैसूर में, कर्नाटक के मैसूर में। इंसान में सुअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण। अमेरिका के डॉक्टरों ने विश्व में पहली बार इंसान में सुअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया। कहां के डॉक्टरों ने? अमेरिका के। वैज्ञानिकों ने पहले सुअर से रेट्रोवायरस को निष्क्रिय किया, जो इंसान में इन्फेक्शन का कारण बन सकते थे। इसके बाद इसमें इंसान के जीन को जोड़ा गया, जिससे इनकी क्षमता में वृद्धि हुई। डॉट यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ने चक्षु प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या है? चक्षु प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है नागरिकों को संदिग्ध और फ्रॉड कम्युनिकेशन की सक्रिय रूप से रिपोर्ट करने में अनुमति देना। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर नई समुद्री प्रजाति का नाम। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटों पर, ये तट है, तटों पर खोजी गई समुद्री हेड शील्ड समुद्री सलाख की एक नई प्रजाति की पहचान की है। इसका नाम क्या रखा गया है? मोलानोक्लामिस द्रौपदी रखा गया है। अगला है अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली। DRDO द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर तट पर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली यानी VSWORDS मिसाइल के 2 सफल उड़ान परीक्षण किए। कहां से? उड़ीसा के चांदीपुर तट पर। यह दोनों परीक्षण जमीन से संचालित किए जाने वाले हल्के व सचल परीक्षक से किए गए थे। अगला है रूस द्वारा S-24 यार्ड्स परमाणु मिसाइल का परीक्षण। S-24 यार्ड्स परमाणु मिसाइल का परीक्षण किसके द्वारा किया गया? रूस के द्वारा। रूस द्वारा अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल R-24 यार्ड्स के सफल परीक्षण की घोषणा। इससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रक की मदद से ले जाया जा सकता है। अगला है लिविंग इंडस पहल। लिविंग इंडस पहल को संयुक्त राष्ट्र की 7 सर्वश्रेष्ठ विश्व पुनर्बहाली योजना में जगह मिलने से अब संयुक्त राष्ट्र से अतिरिक्त तकनीकी और वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। नेक्स्ट है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। इसमें पहला है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2024। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में संशोधन किया। संशोधन में कैरी बैग और वस्तुओं के निर्माण को कंपोस्टेबल प्लास्टिक या बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से बनाने की अनुमति दी जाएगी। 2022 में 1.05 अरब टन खाद्य अपशिष्ट उत्पन्न हुआ। यूनेप द्वारा जारी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2022 में लगभग 1 अरब 5 करोड़ टन खाद्य अपशिष्ट उत्पन्न हुआ। उपभोक्ताओं के लिए कुल उपलब्ध भोजन में से लगभग 19% खाद्य सामग्री की हानि फुटकर दुकान, खाद्य एवं सेवाओं और घर परिवारों में हुई है। अगला है वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2023। इसे WMO द्वारा जारी किया गया। 2023 में सतह के निकट का वैश्विक औसत तापमान जो है पूर्व औद्योगिक आधार रेखा से 1.45 डिग्री सेल्सियस था। यह अभी तक दर्ज 10 वर्ष की सबसे अधिक गर्म अवधि थी। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 से 2027-28 यानी 5 वर्षों की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपए के एक मुफ्त बजट समर्थन के साथ ही इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना को मंजूरी दी। यह पहल 7 बिग कैट, जिसमें है बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता के सुरक्षा और संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसमें 5 बिग कैट जो है वह भारत में पाए जाते हैं। अगला है बर्फ पिघलने से घट रही है धरती के घूमने की गति।
ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में बर्फ पिघलने से पृथ्वी के घूर्णन की गति में कमी आ रही है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए समिति, सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की गई है। किसके नेतृत्व में? डीवाई चंद्रचूड़। और जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है इसका आईयूसीएन स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। हाइड्रोजन एवं ईंधन सेल हेतु अंतरराष्ट्रीय साझेदारी यानी आईपीएचई की बैठक, यह बैठक कहां पर की गई? नई दिल्ली में। आईपीएचई में भारत सहित 23 सदस्य देश तथा यूरोपीय आयोग कुल 24 सदस्य इसमें शामिल हैं। अगला है सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने पर ऐतिहासिक संकल्प। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने 26 फरवरी से 1 मार्च 2024 तक केन्या के नैरोबी में आयोजित अपने छठे सत्र में भारत की ओर से प्रस्तुत अस्थायी जीवन शैली पर प्रस्ताव को अपनाया। रिपोर्ट्स एवं सूचकांक को देख लेते हैं। भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 मानव विकास संस्थान और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा इसको जारी किया गया। रिपोर्ट के अनुसार भारत में काम की तलाश में लगे हुए कुल बेरोजगारों में 83% जो हैं वह युवा हैं। 83% बेरोजगारों में 83% युवा हैं। भारत में युवाओं का जो रोजगार जो है वह वयस्कों के रोजगार की तुलना में काफी हद तक खराब गुणवत्ता वाला है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024 इसे यूएनएसडीएसएन द्वारा जारी किया गया। भारत 143 देशों की सूची में 126वें स्थान पर है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत 126वें स्थान पर है। फिनलैंड पहले स्थान पर और अफगानिस्तान सबसे निचले स्थान पर है, यानी 143वें स्थान पर है। मानव विकास सूचकांक 2023-24 यूएनडीपी द्वारा जारी किया गया। भारत 2022 में 134वां स्थान पर रहा, जबकि 2021 में यह 135वें स्थान पर था, यानी एक स्थान का सुधार हुआ है। भारत का जो एचडीआई स्कोर था वह था 0.644। शीर्ष देश कौन कौन से रहे? स्विट्जरलैंड, फिर दूसरे नंबर पर नॉर्वे, तीसरे नंबर पर आइसलैंड। लैंगिक असमानता सूचकांक की बात करें तो इसमें 2022 में भारत की रैंक थी 108, 193 देशों में। भारत विश्व का शीर्ष हथियार आयातक देश, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2014-18 से 2019-23 के मध्य भारत के हथियार आयात में 4.7% की वृद्धि हुई है। 4.7% की वृद्धि। रूस जो है भारत का मुख्य हथियार आपूर्तिकर्ता देश रहा। सिप्री की स्थापना कब हुई थी? 1966 में, और इसका मुख्यालय कहां पर है? स्वीडन में। भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की। भारत में तेंदुओं की अनुमानित संख्या 2022 में बढ़कर 13,874 हो गई, जो 2018 में 12,852 थी। सबसे अधिक आबादी जो है मध्य प्रदेश में रही 3,907, फिर महाराष्ट्र में 1985 और फिर तीसरे नंबर पर कर्नाटक 1879। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 इसे यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया गया। भारत 42वें स्थान पर रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वह पहले स्थान पर रहा। नेक्स्ट है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 इसे IQ एयर द्वारा जारी किया गया। PM 2.5 सांद्रता के मामले में भारत 134 देशों में तीसरे सबसे खराब स्थान पर रहा। भारत में औसत वार्षिक PM 2.5 सांद्रता 54.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। लगातार चौथे वर्ष दिल्ली को विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में दर्ज किया गया और बिहार का बेगूसराय विश्व का सबसे प्रदूषित शहरी क्षेत्र बनकर उभरा है। AI से मानव प्रजाति के विलुप्त होने का खतरा, अमेरिकी रिपोर्ट। अमेरिकी सरकार की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि AI और विशेष रूप से जेनरेटिव AI मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। भारत ने अत्यधिक गरीबी को समाप्त किया। अमेरिकी थिंक टैंक ब्रुकिंग्स ने एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत ने अब आधिकारिक तौर पर अत्यधिक गरीबी को समाप्त कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 में 11-12 से प्रतिवर्ष वार्षिक प्रति व्यक्ति खपत की वृद्धि जो है 2.9% दर्ज की गई है। अगला है योजना एवं कार्यक्रम। मनरेगा के तहत अकुशल श्रमिकों के वेतन में वृद्धि। मनरेगा योजना के तहत हाल ही में अलग अलग राज्यों में मेहनत आने में 4 से 10% की वृद्धि दर्ज की गई है। सबसे अधिक मजदूरी 374 रुपए हरियाणा में मिलेगी। फ्यूचर ऑफ वर्क सेंटर प्रोग्राम। एम्प्लॉयबिलिटी.लाइफ ने फ्यूचर ऑफ वर्क सेंटर प्रोग्राम के लिए ऑस्ट्रेलियाई फेडरेशन यूनिवर्सिटी के साथ साझेदारी की है। इस पहल के लिए 7 भारतीय विश्वविद्यालयों का चयन किया गया है।
भारतीय डाक सेवाओं के लिए वित्तीय उन्नयन योजना। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डाक विभाग में कार्यरत 2.56 लाख ग्रामीण डाक सेवकों के लिए वित्तीय उन्नयन योजना का शुभारंभ किया। अगला है पीएम सूरज पोर्टल का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण यानी पीएम सूरज नामक राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से देश भर में अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और स्वच्छता श्रमिकों सहित पात्र व्यक्तियों को ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन यानी कीर्ति कार्यक्रम। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने चंडीगढ़ में कीर्ति कार्यक्रम की शुरुआत की। 9 से 18 वर्ष के अर्थात स्कूल जाने वाले उम्र के एथलीटों के लिए कीर्ति खेलो इंडिया मिशन के तहत एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य खेल संस्कृति को प्रोत्साहन देना तथा खेल उत्कृष्टता हासिल करना है। सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम। प्रधानमंत्री ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में 1000 दीदियों को ड्रोन सौंपे। नमो ड्रोन दीदी कार्य जो स्कीम है इसकी शुरुआत 2022 में की गई। अदिति योजना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट 2024 के दौरान रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अदिति यानी एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विथ आईडेक्स योजना का शुभारंभ किया। अदिति योजना के तहत 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए 750 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसका लक्ष्य क्या है? लगभग 30 डीप टेक महत्वपूर्ण नैतिक प्रौद्योगिकियों का विकास करना है। क्रेडिट सहायता कार्यक्रम। परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने जन औषधि केंद्रों के लिए एक ऋण सहायता कार्यक्रम का उद्घाटन किया। डाक कर्मयोगी परियोजना संपन्न। डाक विभाग ने डाक कर्मयोगी परियोजना की सफल यात्रा की स्मृति में एक विशेष कवर जारी किया। डाक कर्मयोगी एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवाओं और डाक विभाग के कर्मचारियों की कार्य क्षमता को बढ़ाना है। सुगम्य सहायक योजना। दिल्ली सरकार ने 28 फरवरी को सुगम्य सहायक योजना की शुरुआत की। योजना के तहत पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग, मोटराइज्ड साइकिल जैसे सहायक उपकरण प्राप्त होंगे। किसके द्वारा यह शुरू किया गया है? दिल्ली सरकार द्वारा सुगम्य सहायक योजना। बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं। फ्लैश पे। फेडरल बैंक ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सक्षम रुपे कार्ड स्मार्ट कुंजी श्रृंखला फ्लैश पे लॉन्च करने की घोषणा की। नेक्स्ट है अगला है IRDAI यानी इरडा से बीमा सुगम को मंजूरी। अमेजन पे को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने हेतु मंजूरी। पेटीएम पेमेंट बैंक पर मनी लॉन्ड्रिंग उल्लंघन के लिए जुर्माना। फ्लिपकार्ट ने एक्सिस बैंक के साथ UPI सेवाएं लॉन्च की। भारत एशिया में विदेशी फंडों का सबसे अधिक आकर्षक करता। अमूल अमेरिका में लॉन्च करेगा मिल्क प्रोडक्ट। नियुक्ति देख लेते हैं। मरियम मेमन मैथ्यू। मनोरमा ऑनलाइन की CEO मरियम मेमन मैथ्यू को 2 वर्ष के लिए डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन। नवनीत कुमार सहगल प्रसार भारती के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए। नवनीत कुमार सहगल। सुधा मूर्ति। इन्फोसिस फाउंडेशन की पूर्व अध्यक्ष सुधा मूर्ति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। किशोर मकवाना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। किशोर मकवाना। NCSC यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा 3 अतिरिक्त सदस्य शामिल हैं। सचिन जैन। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने सचिन जैन को भारत का अगला नया CEO नियुक्त किया। रेणु सूद कर्नाड। PayU ने रेणु सूद कर्नाड को कंपनी का चेयरपर्सन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त किया। PayU ने। रविंद्र कुमार NTPC के डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला। रविंद्र कुमार। न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर देश के नए लोकपाल नियुक्त हुए। न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर। निधन। डेनियल कन्नमैन इजरायली अमेरिकी मनोवैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता थे। 2022 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था जिनका हाल ही में निधन हुआ। एल रामदास भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख थे जिनका हाल ही में निधन हुआ। शादी मोहम्मद रविंद्र संगीत के प्रसिद्ध गायक शादी मोहम्मद का बांग्लादेश के ढाका में निधन हुआ। अजीज कुरैशी उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ कांग्रेस नेता जिनका हाल ही में निधन हुआ।
इन्होंने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मिजोरम के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। अरुण कुमार शर्मा, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पुरातत्वविद और पद्मश्री से सम्मानित अरुण कुमार शर्मा का हाल ही में निधन हुआ। पुरस्कार एवं सम्मान। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान की सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रोक गल्याल्पो से सम्मानित किया गया। सरस्वती सम्मान 2023 के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए 35वें सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया है। रौद्र सात्विकम मलयालम भाषा में काव्यात्मक छंद में लिखा गया है। प्रभा वर्मा को सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया। 2024 संगीत कलानिधि पुरस्कार प्रसिद्ध कर्नाटक गायक टी.एम. कृष्णा को दिया गया। संगीत कलानिधि पुरस्कार टी.एम. कृष्णा को। 2024 एबेल पुरस्कार मिशेल टेलीग्रैंड को। 96वें ऑस्कर अवार्ड 2024 अमेरिका के लॉस एंजल्स में आयोजित बेस्ट फिल्म ओपेनहाइमर रही और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता क्रिस्टोफर नोलन ने ओपेनहाइमर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे किलियन मर्फी, ये भी ओपेनहाइमर के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एम्मा स्टोन पुअर थिंग्स के लिए। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म द जोन ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट है बॉब जोन्स पुरस्कार, गोल्फर टाइगर वुड्स को प्रदान किया गया बॉब जोन्स पुरस्कार। नेक्स्ट है मिस वर्ल्ड 2024 ग्रैंड फिनाले मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। क्रिस्टीना पिज़्ज़कोवा मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता। क्रिस्टीना पिज़्ज़कोवा। भारत की सीना शेट्टी 8वें स्थान पर रही। खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार भारत को खसरा और रूबेला रोग से निपटने के लिए अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में खसरा और रूबेला चैंपियंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इरास्मस पुरस्कार प्रख्यात लेखक अमिताभ घोष को जलवायु परिवर्तन पर लेखन के लिए इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। इमेजिनिंग द अनथिंकेबल विषय पर उनके योगदान के लिए। इसे अमिताभ घोष को। स्टार्टअप ऑफ द ईयर 14वें इंडिया डिजिटल अवार्ड में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC को स्टार्टअप ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। सुनील मित्तल को नाइटहुड उपाधि। भारतीय इंटरप्राइजेस के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय के द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नागरिक बन गए हैं। वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार बीना अग्रवाल और जेम्स बॉयस को। महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार नृत्यांगना डॉक्टर उमा रेले को। PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड रतन टाटा को प्रदान किया गया। IAA गोल्डन कंपास अवार्ड श्रीनिवास स्वामी को मलेशिया के पेनांग में आयोजित 45वें IAA विश्व कांग्रेस में यह अवार्ड प्रदान किया गया। किसे? श्रीनिवास स्वामी को। युद्धाभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2024 अभ्यास भारत एवं अमेरिका के मध्य मानवीय सहायता एवं आपदा राहत यानी HADR सैन्य अभ्यास भारत के पूर्वी तट पर आयोजित। दोनों देशों ने पोर्ट ब्लेयर में सी डिफेंस 2024 में भी भाग लिया। IMT ट्राइलेट 24 IMT यानी इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया। मोजाम्बिक के नकाला में यह अभ्यास आयोजित किया गया। सैन्य अभ्यास लामितिये का 10वां संस्करण भारतीय थल सेना एवं सेशेल्स सुरक्षा बलों के बीच सेशेल्स में आयोजित किया गया। सैन्य अभ्यास लामितिये। भारत शक्ति युद्धाभ्यास भारत के सेना के तीनों अंगों का संयुक्त अभ्यास राजस्थान के पोखरण में आयोजित। भारत शक्ति युद्धाभ्यास। संयुक्त नौसेना अभ्यास समुद्र लक्ष्मण भारतीय नौसेना और मलेशिया सेना के बीच विशाखापत्तनम में आयोजित। बहुराष्ट्रीय अभ्यास कैटलेस एक्सप्रेस सेशेल्स के पोर्ट विक्टोरिया में आयोजित, जिसमें भारत सहित 16 देशों ने भाग लिया। ATGM फील्ड फायरिंग पश्चिम बंगाल के तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में वार्षिक पूर्वी कमान एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी ATGM फील्ड फायरिंग आयोजित की गई। चर्चित स्थल देख लेते हैं। कोचरब आश्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में दांडी मार्च की 94वीं वर्षगांठ के अवसर पर गुजरात के अहमदाबाद में पुनर्विकसित कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी द्वारा स्थापित यह पहला आश्रम था कोचरब आश्रम। चर्चित पुस्तकें टूटे हुए वादे, बिहार में जाति अपराध और राजनीति, मृत्युंजय शर्मा द्वारा लिखित। वसुधैव कुटुंबकम प्रभात प्रकाशन
डॉक्टर अनिल अग्रवाल संपादन था इनका। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक श्री धर्म पिल्लई, बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक श्री धर्म पिल्लई। स्वैलोइंग द सन लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी, स्वैलोइंग द सन लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी। सीजन्स ऑफ द लव डॉक्टर मोहन कुमार, सीजन्स ऑफ लव डॉक्टर मोहन कुमार। द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम प्रेसिडेंसी, गोटाबाया राजपक्षे, गोटाबाया राजपक्षे। महत्वपूर्ण दिवस 1 मार्च, 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है, जिसकी इस वर्ष थीम थी सबके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सबके अधिकारों की रक्षा करें। 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस, इसकी थीम थी लोगों और ग्रह को जोड़ना, वन्य जीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज। 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, ESG उत्कृष्टता के लिए सुरक्षा नेतृत्व पर ध्यान केंद्रित करें। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, थीम थी महिलाओं में निवेश करें, प्रगति में तेजी लाएं। 14 मार्च नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस, थीम थी सभी के लिए पानी। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, थीम थी उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार AI। 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, थीम थी टीके सभी के लिए काम करते हैं। 20 मार्च अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, थीम थी हैप्पियर टुगेदर, हैप्पियर टुगेदर। 21 मार्च अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, इंपॉर्टेंट है, 21 मार्च अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, थीम थी वन और नवाचार, वन एवं नवाचार। 22 मार्च विश्व जल दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 22 मार्च विश्व जल दिवस, थीम थी शांति के लिए जल, 22 मार्च विश्व जल दिवस, शांति के लिए जल। 23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस, थीम थी जलवायु कार्रवाई की अग्रिम पंक्ति में, जलवायु कार्रवाई की अग्रिम पंक्ति में। 23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 23 मार्च शहीद दिवस और 24 मार्च विश्व क्षय रोग दिवस, विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च, थीम थी हाँ हम टीबी खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है खेल परिदृश्य। ITF M25 टेनिस टूर्नामेंट, यह जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें विजेता रहे रामकुमार रामनाथन, रामकुमार रामनाथन। लक्ष्य सेन, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन पुरुष एकल वर्ग की विश्व रैंकिंग में 13वें नंबर पर पहुंच गए हैं। इंडियन मास्टर्स नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024, महाराष्ट्र की नाहिद दिवेचा ने पंचकुला में इंडियन मास्टर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में 2 स्वर्ण पदक हासिल किए। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन 2024, पुरुष एकल विजेता रहे CU कुई चीन के, और महिला एकल विजेता रही एन से यंग दक्षिण कोरिया की। पुरुष युगल जो विजेता रहे सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला बस याद रखिए, पुरुष युगल विजेता सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। WTT फीडर बेरूत 2024, लेबनान के बेरूत में आयोजित, विजेता रहे भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी KG साथियान गणनाशेखरन। अंश नेरूरकर प्राग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव के फ्यूचर कैटेगरी का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं अंश नेरूरकर। अंश ने ग्रैंड मास्टर R प्रज्ञानंदा के साथ मिलकर सर्वश्रेष्ठ टीम का पुरस्कार भी जीता। पंकज आडवाणी को वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई GP 2024, विजेता रहे फेरारी टीम के ड्राइवर कार्लोस सैंच। महिला प्रीमियर लीग 2024 यानी WPL, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आयोजित किया गया। RCB ने फाइनल में दिल्ली कैपिटल को 8 विकेट से हराया। ऑस्ट्रेलिया की सोफी नोलिनक्स जो कि RCB की तरफ से खेल रही थी, मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया इन्हें। और श्रेयंका ने सबसे अधिक 13 विकेट लेने के बाद गेंदबाजी के रूप में पर्पल कैप जीता, और एलिस पेरी ने 347 रन बनाए और इन्हें ऑरेंज कैप प्रदान किया गया। यूरोपा कप 2024 सेलिंग प्रतियोगिता, इसका आयोजन स्पेन के मलोरका में, विजेता रहे भारतीय नाविक विष्णु सरवनन यूरोपा कप 2024 के विजेता रहे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 7 उत्तर पूर्वी राज्यों में 19 से 29 फरवरी तक आयोजित किया गया। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने 32 स्वर्ण पदकों के साथ यह खिताब जीता, और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने 32 स्वर्ण, 10 रजत और 21 कांस्य पदक हासिल किए। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी दूसरे स्थान पर रही, पहले स्थान पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और दूसरे स्थान पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। दोस्तों ये था क्रॉनिकल मैगजीन के मई मंथ के करंट अफेयर्स।
अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।